हेलो हाय नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा शो क्या करें क्या ना करें एक ऐसा शो है जहां हम आपके सभी हेल्थ रिलेटेड कंफ्यूजन्स को दूर करके आपको क्लैरिटी की ओर ले जाते हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जो आजकल हम सभी की जिंदगी को छू रही है और इससे पीड़ित लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस समस्या का नाम है ओबेसिटी यानी मोटापा। दोस्तों, आज ओबेसिटी होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर, जैसे कि हमारे शो का नाम है क्या करें क्या ना करें और आज हमने जो विषय लिया है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। और ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो इस बीमारी से, इस समस्या से पीड़ित हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी होता क्या है और ये एक चिंता का विषय क्यों है। अभी आपने रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देखा होगा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो किया, तो इसमें पाया गया है ऑलमोस्ट 65% इंडिया इज ओबेस एंड ऑलमोस्ट 80% चिल्ड्रन आर ओवरवेट। 80%। सो कैन यू इमेजिन 10 में से 7 लोग आज ओवरवेट और ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। और डेफिनेटली ये समस्या का विषय है क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, पीसीओडी की बात करते हैं, तो इन सभी इसका अगर आप रीजन देखते हो तो वो कहीं ना कहीं ओवरवेट से रिलेटेड है, फैट से रिलेटेड है, मेरे शरीर में जो भी चर्बी बढ़ता है उससे ये रिलेटेड है। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि ओबेसिटी ये मतलब ये महामारी की तरह अभी हो गया। और लोगों को क्या हो गया कि लोगों को मतलब ये ऐसे आदत सी हो गई कि उनको लगता है कि चलो भाई ओबेसिटी है तो है, मतलब सब मेरे आजू बाजू सभी लोग ओबेस लग रहे हैं तो मुझे अलग नहीं लगता, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगने लग रहा है। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो किसी का भी नॉर्मली अगर ओवरवेट का अगर या ओबेसिटी का डेफिनेशन अगर बताना है तो मेरा हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब ये फॉर्मूला मैं सब लोगों को नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा कि आपको ये समझना होगी मैं ज्यादा, मेरा वजन ज्यादा है या कम है। तो आपका हाइट आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, उससे आपको 100 माइनस करने हैं। यू हैव टू माइनस 100 एंड प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो। सो सपोज मेरा हाइट है सपोज 178 सेंटीमीटर, तो उससे मैं 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो 78 केजी ये मेरा आइडियल वेट हो गया। आप ये अपना कैलकुलेट कर सकते हो। उससे 2 केजी कम और 2 केजी ज्यादा, ये मेरा रेंज हो गया। मतलब मेरा खुद का रेंज कितना है, 76 to 80। तो अगर मेरा वेट 82 है तो मैं ओवरवेट कैटेगरी में हूँ। जितना मेरा वजन बढ़ता जाता है उतना वो ओबेसिटी का क्राइटेरिया आपका बढ़ जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है, घर पे भी आप कर सकते हो। दूसरा है आपका वेस्ट सर्कमफरेंस नापना। तो अगर आपका वेस्ट 34 से ज़्यादा है, आप अगर फीमेल हो या फिर मेल हो, अगर आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 34 इंचेस से ज़्यादा है, यहाँ की जो ओबेसिटी है इसको एप्पल शेप बोलते हैं, ये ओबेसिटी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। बाकी बॉडी पे भी हमारे ओबेसिटी के होते हैं। ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल परिभाषा में। और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो हाइट और वेट के हिसाब से वो निकाला जाता है, उसको मेजर करना पड़ता है। सो नॉर्मली जो बीएमआई कंसिडर किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज 22 to 25। 25 से 30 के अगर बीच में आपका बीएमआई है, आपके नॉर्मल वेट से अगर 10% 15% आपका वेट ज्यादा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। आपका बीएमआई अगर 30 से 35%, मतलब आपको जितना नॉर्मल वेट चाहिए उससे 20-30% वेट आपका अगर ज्यादा है तो आप ओबेसिटी क्लास 1 में आते हो। 35 से आगे और 40 तक अगर आपका बीएमआई है तो आप ओबेसिटी क्लास 2, मतलब क्लास बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, और ये क्लास बढ़ना यहाँ पे अच्छा नहीं है। जी, बिल्कुल। और 40 के ऊपर जाते हैं तो इन लोगों का वजन काफी ज्यादा होता है। मतलब अगर उपहास से बोले तो उनका हम छोटा हाथी बोल सकते हैं। 160, 170, 180। और उनमें कोमॉर्बिडिटीज या फिर हार्ट या फिर लिवर को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कार्डियक फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है, मतलब सर्जरी करके उनका चर्बी घटाना पड़ता है। आपने काफी सारे अभी सेलिब्रिटीज का भी सुना होगा कि उनको ये करना पड़ता है। तो ये ओबेसिटी के टाइप्स है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ ज्यादा खाने से या कम एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी होती है, मतलब ये बात किस हद तक से, उसके मेन कारण क्या है ओबेसिटी के? मतलब ये कैसे है कि ये मॉडर्न युग का प्रॉब्लम है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम पुराने जमाने में देखते थे तो हमें ये बताया गया है
कि मतलब आपको काम करते रहना है, आपको आलसी बनना मतलब ये पाप समझा जाता है, राइट। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल को लोगों को ये प्रिविलेज लगता है। आप अगर देखते हो, मतलब अभी रिसेंटली वो एक वैलेंटाइन डे था, तो इवनिंग को हम जस्ट बाहर निकले थे, तो पूरे रेस्टोरेंट, मतलब लोगों को क्या हो रहा है अभी, घर खाने की आदत ही नहीं रही है। आज मुझे क्या लगता है, कंफर्ट अगर मुझे आ गया, और इंडियन कल्चर अगर हम देखते हैं, भारतीय कल्चर अगर हम देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, तो हमें खाने से बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब हम दुख में भी खाना खाते हैं, सुख में भी खाना खाते हैं, वैलेंटाइन डे है तो भी खाना खाते हैं, और शादी में तो खाते ही हैं। तो हमने क्या किया, हमारे इमोशंस को कहीं पे खाने से जुड़ दिया है। उसमें गलती भी नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा एक्टिविटी जो हमारे पहले के लोग करते थे, उतना एक्टिविटी में हम कम जा रहे हैं। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उसका अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बॉडी में कहीं तो ये दिखेगा ना। तो ये जो खाने का कंजम्पशन और उसका यूटिलिटी, इसमें जो रेशो चेंज हो गया है, ये सही में कारण है। आई डोंट थिंक कि बस डाइट को ही हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन डाइट है, वो सबसे मतलब पूरे दुनिया में इसको अच्छा बोला जाता है। हमको सात्विक डाइट के बारे में अच्छा पता है, खाने की थाली कैसी होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन किया, मतलब मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने हमारा जो अच्छा है वो कहीं पे छोड़ दिया। हमारे संस्कृति में जो बताया था, हमारे आयुर्वेदा में जो बताया था, वो वहां से हम कहीं पे दूर चले गए, और हमने मॉडर्न चीजें की, तो मॉडर्न अपनाना शुरू कर दी। तो ये मॉडर्न चीजों के साथ ये मॉडर्न बीमारी भी आ गई। तो ये मुझे लगता है ज्यादा रीजन है, लैक ऑफ एक्टिविटी, खाने पे मतलब संयम जो चाहिए वो नहीं है। और हर एक का मतलब अभी मतलब लोगों को मुझे देखने मतलब यकीन नहीं होता, या फिर देख के मुझे हंसी आती है कि लोग बाहर जाके वो बोलते हो, हम घर का खाना ढूंढते हैं बाहर जाके होटल में। अरे भाई घर पे आप बनाओ, लेकिन बाहर जाके मैं घर का खाना कहाँ पे मिलता है, और उसके बहुत सारे आउटलेट्स अब अभी निकलना शुरू हो गए। तो लोगों को अभी घर का खाना नहीं खाना है, लोग थोड़ा मतलब सबसे जो रीजन है लेजीनेस और आलसी बन गए बहुत सारे लोग, और उसको लोगों को उसमें कुछ लगता भी नहीं। ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रीजन है ओबेसिटी का। डॉक्टर, अभी आपने जैसे खाने की बात की, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाते हैं उतना ही, मतलब इक्वली खाते हैं, पर किसी का वेट बढ़ जाता है और किसी का वेट बढ़ता नहीं है, तो वो डिफरेंस क्यों आता है फिर? ये खाने के क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब मैं हमेशा एक सेंटेंस इसमें बताता हूँ लोगों को, और यहाँ पर भी मैं सब लोगों को, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपके बॉडी को जो चाहिए वो आप दोगे, तो आपकी बॉडी आपको जो चाहिए वो देगी। ये मतलब गिव एंड टेक है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब अगर आपका गाड़ी आपका पेट्रोल पे है, तो आपका उसमें आप डीजल नहीं डालोगे। आपने अगर गलती से डीजल डालो, तो वो गाड़ी वहां पे जम जाएगी, या फिर उसका इंजन खराब हो जाएगा। मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे बॉडी में 70-72% वाटर है, और ओनली 12 to 13% जो पृथ्वी तत्व है, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। तो मेरा कोई भी जब खाना मैं खाता हूँ, तो मुझे ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें फाइबर या फिर जिसमें जो अंकुरित जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें मेरे खाने में 40 to 50% चाहिए। ओनली 20 to 25% मेरे खाने में अनाज चाहिए, और 10 to 15% ही जिसको आयुर्वेदा में तामसिक बोला जाता है, या फिर जो मेरे शरीर में जड़त्व पैदा करती है, मुझे जो शरीर में मेरे ओबेसिटी बढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के टोटल अगर हम डाइट देखते हैं, तो हमारे खाने में तामसी और 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे लोग ओबेसिटी का, तो मैं उनको पूछता, बाहर नहीं, हम डॉक्टर बाहर का तो खाना नहीं खाते, हम घर का ही खाना खाते हैं। तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि मेरे घर के खाने में ही कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा जा रहे हैं। तो मुझे कार्बोहाइड्रेट खाने में भी दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो हमेशा मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी आप खाना खाते हो, तो आपको अगर बहुत खा के वजन कम करना है, तो आपके खाने का 50% जो पोर्शन है वो आपका टेस्टी सलाद का होना चाहिए। सलाद का होना चाहिए, सूप का होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए, स्प्राउट का होना चाहिए। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आपको कम से कम 50% फ्रूट्स खाने चाहिए। वो खाने के अलावा मतलब कभी भी आप जब खाना खाते हो, 2 थाली में खाना खाओ। मैं तो जिसका वजन ज्यादा है उसको बोलता हूँ, और पहले थाली में पूरा सलाद 50%, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मैं आगे का खाना नहीं खाऊंगा। तो जितना ज्यादा आप फाइबर खाते हो, जितना ज्यादा आपके खाने में ये स्प्राउट्स आते हैं, उसको आपको एक तो चबा चबा के खाना पड़ता है, इससे पेट भी जल्दी भरता है, और फाइबर आपका BMR बढ़ाता है। मतलब ये ऐसे बीच में एक रिसर्च में पाया गया है, अगर आपके खाने में आपने 50% या फिर उससे ज्यादा अगर फाइबर खाया,
अलग अलग टाइप का, मतलब आलू ये आपका ककड़ी, गाजर, जी। मूला, उसको थोड़ा टेस्टी बनाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐसे बैठे खा और लिया। गाय की तरह भैंस की तरह खाया, वो आप जी। नहीं कर सकते। उसको थोड़ा टेस्टी बनाना है, वो सीखना पड़ता है। और वो अगर आपने खाया तो 30 मिनट्स अगर मैं ट्रेडमिल पे दौड़ना और मेरा 1 या 2 बाउल मैंने सैलेड खाया तो इक्विवेलेंट हो Equal। जाता है। मतलब 30 मिनट्स में इसके ऊपर दौड़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे 1 बाउल सैलेड खा रहा हूँ, वो इक्विवेलेंट है। तो जी। आपको सोचना है, जो लोगों को वेट कम करना है, 30 मिनट ट्रेडमिल पे भागना दिक्कत वाला काम है। इससे अगर आपको टेस्टी सलाद खा के आपका वजन कम हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता अच्छा है। डॉक्टर, क्या सिर्फ डाइट के अलावा भी ऐसी कोई चीजें जिनकी वजह से ओबेसिटी को नियंत्रण में लाया जा सकता है? यस, लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मतलब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं अगर कुछ भी खाऊं और मैं एक्सरसाइज करूं तो मेरा कैलोरी घटेगा और मेरा वजन कम होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी ऐसे वर्क नहीं करती। नहीं सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, किसी भी मतलब कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी व्यायाम आपका वजन कम नहीं करता है। एक्सरसाइज विल गिव योर बॉडी शेप। आपके एक्सरसाइज से आपके बॉडी का शेप अच्छा हो सकता है, आपका फैट आपका थोड़ा बहुत एक जगह पे आ सकता है, लेकिन वजन नहीं कम हो सकता। तो पहले हम इस रूम से वो जो बिग एलिफेंट है तो एक्सरसाइज का, तो वो निकाल देते हैं। पहला फोकस अगर मुझे वजन कम करना है तो डाइट पे करना पड़ेगा, सही डाइट पे करना पड़ेगा। और एक टेक्निक इसमें होती है जिसको हम डिटॉक्स बोलते हैं। अगर सही तरीके से अगर डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का अगर डिटॉक्सिफिकेशन हमने किया तो उससे वजन कम हो सकता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये भी बहुत अच्छा और सही तरीका है, जिसका इस्तेमाल करके भी काफी सारे लोगों ने वेट लॉस किया है। जी बिल्कुल डॉक्टर।